सीएम योगी ने आज गोरखपुर से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए बड़ा कदम लिया। सीएम योगी ने अपनी कर्मभूमि से स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ किया। स्वदेशी मेले में क्या कुछ खास रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें। वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम जारी है। इसी मुहिम के तहत यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपनी कर्मभूमि गोरखपुर से स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। ये स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की थीम को बढ़ावा देने का काम करेगा। दिवाली से पहले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में लगे स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ पर सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से दिवाली पर मेले से सामान खरीदने की अपील की। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए और ये स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। मेले के शुभारंभ करने के बाद जब सीएम योगी स्टेज पर बैठे थे तो उन्होंने गोरखपुर से सांसद रवि किशन को अपने बगल की कुर्सी पर बैठाया। सीएम योगी और सांसद रवि किशन की जुगलबंदी से गोरखपुर की जनता के साथ साथ पूरा प्रदेश वाकिफ है और उसी जुगलबंदी के अंदाज में सीएम योगी ने मेले के दौरान रवि किशन की विदेशी घड़ी पर तंज कसा। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है, मैं देखो जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दें। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का सफल आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत सीएम योगी ने सभी जिलों में त्योहारों से पहले स्वदेशी मेला आयोजित करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत गोरखपुर में स्वदेशी मेले की शुरुआत की गई। गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा ने बताया, मेले की टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। इसका आयोजन वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त करने और स्थानीय उत्पादों उद्यमियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्यों से आयोजित किया गया है। मेले में करीब 125 स्टॉल लगाए गए हैं। शुक्रवार को गोरखपुर में भव्य शुभारंभ के साथ ही सीएम योगी ने भी स्वदेशी मेले का निरीक्षण किया। सीएम योगी मेले में लगे कई स्टॉल्स पर गए, उद्यमियों से बातचीत की। सीएम योगी ने लोगों से विदेशी छोड़ स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया की किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी, उसको अब कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता है। और यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है सरकार के स्तर पर। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है। दिवाली से पहले सीएम योगी ने गरीबों को आवास का उपहार दिया। स्वदेशी मेले के बाद पॉम पैराडाइज के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों के 120 परिवारों को चाबी सौंपी। साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
सीएम योगी ने अपने बेबाक अंदाज में साफ कह दिया कि माफिया का कब्जा हटेगा, गरीब को आवास मिलेगा। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे। उस पर चंद माफिया बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐसो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बहुत आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। दिवाली के त्योहार के पहले सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को कई उपहारों की सौगात दी। जहां एक तरफ लोगों को घर की सौगात मिली तो दूसरी तरफ प्रदेश में स्वदेशी मेले के शुभारंभ के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ ऐतिहासिक काम किया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करेगा।